जीवन में जब घनघोर अंधेरा हो तो समझो कि सवेरा करीब है, नजदीक है। जीवन में किसी भी समस्या से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या पर विजय पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, जब तक कि आप विजय को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है ये मेष राशि के जातक के लिए कुछ विशेष है। मेष राशि का जनवरी माह 2024 का मासिक राशिफल, नया साल 2024 का जनवरी माह कैसा रहेगा, सब कुछ जानेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपका शिक्षा, आपका प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, व्यापार, नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे, इस माह विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आप सर्वप्रथम आप सबों को नव वर्ष 2024 का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जीवन में आप लोग सदैव मुस्कुराते रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अंत में बताएंगे उपाय, और ये कार्यक्रम आपके जन्म की राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित रहता है। अगर आप अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, अर्थात जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या हस्तरेखा के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। घर बैठे भी इसका लाभ आप ले सकते हैं। और जो लोग फिजिकल मिलना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंत में, वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि मेष राशि वाले जातक का चूंकि गोचर के परिवर्तन से ही जातक के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, और मेष राशि वाले जातक के जीवन में गोचर में क्या परिवर्तन है इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आप जानेंगे कि लग्न में गुरुदेव विराजमान है, पंचम भाव में चंद्रमा देव है, छठा भाव में केतु है, अष्टम भाव में बुध और शुक्र देव विराजमान है, नवम भाव में सूर्य और मंगल देव विराजमान है, एकादश भाव में स्वगिरी होकर शनि देव विराजमान है, और द्वादश भाव में राहु देव विराजमान है। ये गोचर की स्थिति मेष राशि वाले जातक का है। तो चलिए थोड़ा व्यक्तित्व की चर्चा करता हूं कि अगर आपका कुंडली मेष राशि का है तो ये आपके लिए विशेष है। ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, क्रियाशील रहते हैं जीवन में, कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पीड़ाएं अवश्य रहती ही रहती है, और ये व्यक्ति बड़ा रहस्यमय होते हैं। इनके विषय में गहराई से समझ लेना, जान लेना ये इतना आसान नहीं होता है, और गुप्त विधा में इसे विशेष लगाव रहता है। और जीवन में ये स्थिति और परिस्थितियों के साथ तालमेल मिलाकर चलते हैं, समझौता करके चलना जानते हैं। ये ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। संक्षेप में मैंने इसकी चर्चा की, और ये तमाम जीवन में तमाम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर उसके लिए साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल करना पड़े तो ये करते हैं, वक्त के हिसाब से चलते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य रहता है कि जीवन के तमाम सुख सुविधा को पूर्ण किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं इनके इच्छा अनुसार सुख में बाधा अवश्य रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में उलझन से, झंझट से, तनाव से बचना चाहिए, क्योंकि किसी बहाने इनको कोई न कोई विघ्न, बाधा व उलझन हमेशा डिस्टर्ब करता है। अब चलिए जानते हैं सर्वप्रथम इनका स्वास्थ्य। तो चूंकि स्वास्थ्य राशि के स्वामी मंगल देव है, और ये 1-8 भाव का मालिक होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं,
नवम भाव का स्वामी प्रथम भाव में है, तो इसलिए इस माह तो बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और शुक्र चूंकि अष्टम भाव में है, तो इसलिए इस माह थोड़ा खाने पीने पर आप ध्यान देंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है। चलिए आगे जानते हैं शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए इस माह शिक्षा कैसा रहने वाला है। तो चूंकि पंचम भाव ही शिक्षा का भाव होता है और पंचम भाव का मालिक सूर्यदेव जाके नवम भाव में बैठे हुए हैं, विराजमान है। इस कालखंड में शिक्षा में आपकी बेहतर तैयारी रहेगा। कहीं आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो अफकोर्स आप कर सकते हैं, आपको सफलता भी मिलने की संभावना दिख रही है। अगर इस दौरान आप अपने विषय को, सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। कहीं नया जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अवश्य ले सकते हैं। शिक्षा की स्थिति आपकी बेहतर है ये माह। लेकिन कभी कभी आप वो मानसिक द्वंद्व की स्थिति से भी गुजरते हैं, यह भी ग्रह का ही प्रभाव है। तो उस स्थिति को आप स्वयं में शांत होकर निर्णय ले। कोई भी निर्णय बड़ा शांत होकर ले और किसी के दबाव में आके निर्णय ना ले। यदि आप किसी के दबाव में आके निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कुल मिलाकर शिक्षा में आपका बेहतर स्थिति दिख रहा है। चलिए जानते हैं प्रेम संबंध, लव रिलेशन कैसा रहेगा। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, लव रिलेशन का भी होता है, बच्चे का, संतान का भी होता है। अष्टम भाव में शुक्र देव विराजमान है और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी है, अर्थात दोनों जातक ज्ञानी है। यानी आप और आपकी प्रेमिका दोनों ज्ञानी हैं और दोनों हट्ठी भी है, जिद्दी भी है। इसलिए आप इस कालखंड में सामंजस्य मिला के चले। छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दे, उलझे नहीं। ऐसा ना हो कि अहम का टकराव हो जाए, इससे आपको इस कालखंड में बचना चाहिए और कुल मिलाकर बेहतर है। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7th हाउस विवाह का होता है, जहां शुक्रदेव मालिक है, 2 और 7th भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में, पीड़ा के घर में। तो वैवाहिक जीवन में मिला जुला असर रहेगा। 18 जनवरी तक को आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित रह सकता है। इसलिए आप इस ओर ध्यान रखें, सक्रिय रहे कि आपका संबंध प्रभावित ना हो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलेंगे और पति पत्नी ही तो है। और इसके बाद स्थिति बेहतर रहेगा। अब चलिए जानते हैं भाग्य, करियर, व्यापार इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो भाग्य भाव का मालिक बनता है बृहस्पति देव। भाग्य भाव में सूर्य देव और मंगल देव भी विराजमान है और बृहस्पति 9th और 12th भाव का स्वामी होकर बैठे हैं। तो इस कालखंड में गुरुदेव की कृपा भाग्य पर है, आपका भाग्य साथ देगा। इस दौरान आप अपने इच्छा अनुसार कार्य करने में सफल होंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में धन लगाना चाहते हैं, कोई बड़ी चीजें खरीदना चाहते हैं, परचेजिंग करना चाहते हैं, तो आप शौक से कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर टाइम है। और इस दौरान यदि आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, मांगलिक काम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई नया चीज का शुरुआत भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर समय आपका बेहतर है। भाग्य आपको इस महीना भाग्य का साथ इस माह है। अब जानते हैं कैरियर। चूंकि कैरियर भाव का मालिक शनिदेव है, चूंकि शनिदेव 10th और 11th का मालिक होकर शनिदेव 11th भाव में स्वगृही होकर विराजमान है। तो शनि की दृष्टि प्रथम प्लस पंचम भाव पर है और 7th भाव पर भी है। तो इसलिए इस काल क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सब कुछ अच्छा रहने वाला है।
शनि का विशेष कृपा आपको प्राप्त है, अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव भी साथ में रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कार्य क्षेत्र में आप सावधान होकर कार्य करेंगे और स्वयं के वाणी बातचीत पर अड़े नहीं रहेंगे, थोड़ा विवेक से समझौता लेंगे तो कुल मिला के बेहतर स्थिति है। चलते जानते हैं कि व्यापार कैसा रहेगा। तो चूंकि व्यापार का मालिक बुध देव होते हैं और बुध देव यहाँ अष्टम भाव में है, जो जनवरी के बाद 8 जनवरी के बाद वो बेहतर रहेगा। 8 जनवरी के बाद तो उसके बाद व्यापार की स्थिति भी बेहतर रहेगा और दैनिक लाभ भी बेहतर रहेंगे। लेकिन 8 जनवरी के पूर्व आपको मिला जुला के चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए उपाय? तो प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो हनुमान जी का बीज मंत्र का जाप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भमाय नमः 27 बार इस मंत्र का जाप करें और शिव जी को जल देना ना भूले और प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल दे मंत्रों के साथ, कम से कम 27 बार। कैसी लगी ये वीडियो? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे और आप इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।